हेलो फ्रेंड, गुड नाइट। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी रातें शुभ हों। फ्रेंड, मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी रात को लाइव इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी नींद की जगह आंखों में पानी आ गया है। और फ्रेंड, और क्या मैं बताऊँ, मेरे पे इस टाइम क्या बीता है वो मैं ही जानती हूँ, मेरा दिल जानता है। फ्रेंड, मुझे नहीं पता था इस टाइम मेरे पे कहर टूट जाएगा। फ्रेंड, प्लानिंग के साथ आए थे हमारे रूम पे और बिना किसी बात के झगड़ा किए और झगड़ा छोड़ दे, तुम क्या है? चढ़ाऊंगी ना क्या है। अरे छोड़। फ्रेंड, अभी तक मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं कि ये सब बात नहीं शेयर करो, पर मैं करूंगी चाहे जो भी हो जाए। फ्रेंड, इतनी गंदी गंदी गाली मुझे दिए हैं सब और मैं चढ़ाऊंगी। तुम मेरी कसम मानने होगा। फ्रेंड, हर बार ये मुझे कसम देकर मजबूर कर देते हैं और मैं तभी से इंतज़ार कर रही थी कि सो जाएंगे, पर अभी तक सोए नहीं हैं। और मैं इस टाइम ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो बीच में जग के बोल रहे हैं कि नहीं शेयर करो, पर मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, चाहे जो भी हो। फ्रेंड, इनके भाई आए थे और बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गाली देकर गए हैं बिना किसी बात के। और मैं बोली हूँ कि यहाँ रूम से चले जाओ, इसी वजह से मेरे को गाली दिए हैं। मैं बोली मेरे रूम से चले जाओ, यहाँ पे शोर नहीं मचाओ। जो होना है वो मतलब घर के ज़मीन के बारे में शोर मचा रहे थे। तो आप ही बताओ, यहाँ परदेश में हैं, अभी कोई सुनेगा? हम पे 4-4 बच्चे हैं, अगर कोई रूम खाली करा देगा तो हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? अगर सुबह ही मुझे खाली करा दिया तो इतने टाइम मेरे पास 1 रुपया नहीं है। अभी हम दवा करा रहे हैं खुद का, आप देखे होंगे लाइव में, मेरी लड़की तक बीमार है और ऊपर से ये लोग एकदम एक कहर जैसे टूट पड़े हैं। मैं आप लोगों में शेयर कर रही हूँ तो ये मेरे को मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरी कसम मत शेयर करो। इनको अभी भी तरस आ रहा है भाई पे, जो मेरी माँ बहन सब एक करके चले गए बिना किसी बात के। मैं बस इतना बोली हूँ कि मेरे रूम से चले जाओ, यहाँ शोर नहीं मचाओ। मैं ये सोचकर ये बोली हूँ कि मतलब कोई रूम ना खाली करा दे, और बस इतनी सी बात के लिए इतना झगड़ा कर लिए। एक गया गाली देकर दूसरा चालू कर दिया जो मेरे बगल में ही रहता है, और इतनी गंदी गंदी गाली दिया है। बोल रहा है कि वो मेरा भाई है तो वो उसको गाली दो। मैं भी बोल दी हूँ तू अपनी माँ को, जो मेरे माँ को कह रहा है वो अपनी माँ के लिए भी कर। तो इसी बात के लिए मेरे से लड़ गया है कि मतलब उसकी माँ मेरी माँ बटी थोड़ी ना है। तो इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी माँ भी माँ है। उसको गाली दे रहा है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है? इसकी माँ को मैं बोल दी, उल्टा जवाब दे दी तो मैं गलत हो गई। ये लोग अच्छे हैं जो मेरी माँ को बिना किसी बात के, मैं बिना किसी गलती के मतलब गाली दे दिए। ऊपर से मेरे हस्बैंड भी मना कर रहे हैं
मैं इनको कसम दी कि आप भी गाली दो तो नहीं दी, एक शब्द नहीं बोले। हर बार ये ऐसे ही करते हैं। ये लोग मेरे को गाली दे, मेरे को चप्पल उड़ा दिया था मारने को। मेरे ही रूम पे मेरे पास आके दादागिरी दिखा रहे थे। कितना कोई सहेगा? मैं इतना भी नहीं कह सकती कि मेरे रूम से चले जाओ। आप ही लोग बताओ। इतनी गंदी गंदी गाली दी हैं सब, जो मैं अपनी लाइफ में कभी सुनी नहीं थी। बस इतनी सी बात कही थी मैं, इसके आगे कुछ नहीं कही थी। बस इतना मना की थी, जो ज़मीन का झगड़ा है यहाँ पे थोड़ी ना कुछ हो रहा है। यहाँ प्रदेश में यहाँ ज़मीन थोड़ी ना उड़ के आ गया है। जो बंटवारा कर रहे हो, जो करना है वो कर लेना घर पे। फिर भी उनके मतलब फैसले में सुनी तो भी मैं राज़ी हो गई। ठीक है, मैं वहाँ पे एक रूम बनवाई हूँ तो उसके लिए भी इनको जल कुकड़े जैसे जल रहे हैं। ऐसे इनको जलन हो रही है कि ये लोग मतलब बनवा लिए। हम अपना पेट काट के बनवाते हैं, हम अपने 4-4 बच्चे को पालते हैं, हम अपनी हारी बीमारी सब देखते हैं। हमारे ऊपर इतना कर्ज है फ्रेंड, मैं क्या बताऊं। इन्हीं लोगों की वजह से मैं 4 साल तक नहीं रही हूँ अपने ससुराल में। अभी मैं 6 महीने तक नहीं रही हूँ। जब भी मैं वहाँ भी जाती हूँ, वहाँ भी दंगे फसाद कर देते हैं। और इसी वजह से मेरे हस्बैंड मेरे अपने साथ लेकर रहते हैं। फ्रेंड, मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। पता नहीं क्या मेरी किस्मत में भगवान लिख दिया। जब भी मैं थोड़ी सी मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ, मेरी जिंदगी में गम ही गम आ जाता है। पूरा गम ही छा जाता है। आज मैं दिन में बहुत खुश थी, बहुत दिनों बाद आज मैं बहुत खुश थी। और शाम हुई नहीं कि एकदम कहर जैसा टूट के पड़ा मेरे ऊपर। अभी शाम तक मैं बहुत खुश थी। वो लोग आए तो मैं बोली अपने हस्बैंड से, मेरी बेबी बीमार है तो मैं उसको ली थी, उसको सुला रही थी। तो मैं बोली उनके लिए चाय दे दो। उनको तो चाय पीना नहीं था, उन्हें तो झगड़ा करना था। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा, देखो अभी तक मेरा चाय पड़। देखो फ्रेंड, अभी तक ऐसी चाय पड़ा है। मैं उनके लिए चाय भी बनवाई थी, उनके लिए नहीं मतलब पहले से बनाई थी। तो मैं बोली उनके लिए चाय दे दो, आए हैं तो। पर उनको तो चाय पीना नहीं था, उनको तो लड़ाई करना था, झगड़े करना था, गाली गलौज करना था। एक बार नहीं सोचे कि मेरे से बड़े हैं ये लोग, इनको क्या हम बोल रहे हैं बिना किसी बात के। ना तो हमने बुलाया उनको, ना कुछ। अपने आप आए, दरवाज़ा खटखटाए, फिर हम दरवाज़ा खोले तो बोले क्या है, तो बोल रहे कि कोई बात करनी है घर के मैटर में। तो ऐसे मतलब हमेशा करते रहते हैं, कोई काम करना होता है तो मेरे हस्बैंड बोले हाँ आओ चाय पी लो। बोलो क्या है, तो बोल रहे सबकी सबको मतलब एक एक रूम बनेगा, ये होगा वो होगा। तो मेरे हस्बैंड बोले ऐसे क्यों होगा, मतलब एक ही मतलब लेवल में ज़मीन है तो मतलब दो। ये लोग पहले से फ्रेंड, पहले से ही मतलब हम 4 साल से घर नहीं रहते थे। तो ये लोग अपने लिए कोई कुछ बनवा लिया था, और कोई मतलब 2 कमरे और एक छप्पर डाल के रहता था। तो ये लोग अपना बनवा लिए थे। और उसके बाद जो बाकी गड्ढा में जो बचा बना मतलब ज़मीन बना बचा था, उस पे हम लोग
50-60 हज़ार रुपये का मट्टी गिरवाए, फिर उस गड्ढे को भरे और उसके बाद से हम लोग उस पे एक रूम बनवाए। वही उनको इतनी जलन होती है आज के डेट में कि मतलब इतना अच्छा हो गया। तो फ्रेंड हम लोग इतना कर्ज लिए हैं ना कि कर्ज में हम दबे पड़े हैं। अभी तक हम सूखी रोटी नहीं खा पाते हैं कर्ज के आगे। आप लोग देखे होंगे पहले वाला वीडियो उठाकर देखिए, मैं कितनी खुश रहती थी। आज तक मैं कभी खुश नहीं रहती। जब से मैं वहाँ गई तब से मेरी खुशी छिन गई। एक कमरा क्या बनवा ली, मेरे पे इतना कर्ज हो गया कि आप पूछो मत। आप ही सोचो, मेरे पति एक कमाने वाले, ऊपर से हम 4-5 खाने वाले हैं, ऊपर से हारी बीमारी, कर्ज सब है। कितना मेरे पति 20-25 हज़ार रुपये कमाते हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, तो फिर मैं इतना मैं क्या कर सकती हूँ, आप ही लोग बताओ। फिर भी फ्रेंड ये लोग अपना अपना तो मतलब कुछ भी करो, तुम लोग भी तो कमाते हो ना, हम तुम्हारी कमाई को कुछ कहते हैं? तुम भी कुछ करो, तुम्हें भी सब कुछ मिला है, तो इनको भी बनवाना चाहिए ना। ये लोग अपना तो नहीं देखते हैं, पर हम एक रूम बनवा लिए तो इनको जलन होती है। हमने अपना ये ज्वेलरी सब गिरवी रख के, मेरे हस्बैंड पहले बनवा दिए थे एक एक करके। अभी तक मेरा वो भी कर्ज है, जो ज्वेलरी बना है उस पर भी मेरा कर्ज है बहुत ज़्यादा। और बस मुझे खुश करने के लिए मेरे पति बनवा दिए, ताकि मतलब मेरे को दुख ना हो। कोई पहनता है तो मैं भी दुखी ना हो, इसलिए मेरे को कर्ज मतलब अभी तक कर्ज नहीं भरे हैं, और वो भी कर्ज मेरे सिर पे है। और घर बनाया वो भी कर्ज है, हम लोग किस्त उठाकर घर बनवाए वो भी कर्ज है, बहुत सारा कर्ज है। अभी हम यहाँ पे जब से आए हैं तो यहाँ पे भी हमें 40-50 हज़ार तक कर्ज हो गया है। और फ्रेंड क्या बताऊँ, फिर भी लोग इतना पता नहीं क्यों जलते हैं। इस टाइम मेरे पे बहुत बुरा बीता है फ्रेंड। मैं आप लोगों में क्या, मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। अभी तक मेरे हस्बैंड सोए नहीं है, खाना तक नहीं खाए, बस एक कप चाय पी रहे थे, उसी टाइम आ गए। और मैं बोल रही हूँ कि खाना खा लो, नहीं खा रहे हैं। उनको टेंशन सी हो रही है कि मतलब मेरे होते हुए मेरी बीवी को कोई गाली दे के चला गया, कोई और नहीं, अपने सगे देकर चले गए, जिनको मैं इतने छोटे छोटे थे। मैं उनको मैं क्या बताऊँ, इतने छोटे छोटे थे तब मेरी शादी हुई थी, मेरी भी कोई उम्र नहीं थी। मुझे भी कोई समझ नहीं था जब मेरी शादी हुई थी। अगर मेरे को समझ होता तो मैं शादी नहीं की होती। जितने दिन मैं ससुराल में रही, इनको बनाई खिलाई, इनके कपड़े धुली, इनको रेडी करके पढ़ने भेजी, फिर भी आज मेरे साथ इतने बुरा किए हैं। जब भी स्कूल जाते थे मैं इनको टीका लगाती थी। फ्रेंड मुझे कोई नहीं छोड़ा है, मुझे सबने मिलके गाली दिया है। आज मेरे दिल में क्या बीत रहा है मैं समझ रही हूँ। मेरे हस्बैंड तक इनके लिए बहुत कुछ किए हैं, पर एक बार नहीं सोचे गाली देते वक्त के ये हमारे लिए क्या क्या किए हैं, चाहे क्या है मेरे लिए, मेरे से बड़े हैं कि नहीं है, एक बार नहीं सोचा। सारी मेहनत मेरी बेकार है फ्रेंड। मेरी भी कोई उम्र नहीं थी जब मेरी शादी हुई थी।
मैं 16 साल की थी। उतनी उम्र में मैं इनकी सारे फैमिली को संभाला, सबको एडजस्ट किया, सबके सामने अच्छी बनने की कोशिश की, सबके सामने सबके लिए सब कुछ किया, पर मेरे लिए कोई कुछ नहीं किया फ्रेंड। सब धोखेबाज दगाबाज निकले, कोई हेल्प नहीं करता है, बस मीठी मीठी बातें करने के लिए सब तैयार रहते हैं, ये है वो है। पर आज सबने दिखा दी अपनी औकात, कौन कितना क्या कर सकता है। इनकी बस चले तो मेरे हस्बैंड की जान ले ले, मैं तो इतना जानती हूँ फ्रेंड, ये लोग नहीं चाहते। इससे के लिए लड़ रहे हैं। ये बताओ फ्रेंड, कोई आज तक कुछ लेके गया है? वही प्यार से कहते हैं मुझे इधर चाहिए चाहे उधर चाहिए, ऐसे प्रशासन शासन सबको बुला रहे हैं। यहाँ पे कोई क्या कर लेगा? यहाँ पे कोई जमीन बट रही थी या घर बन रहे थे, हम परदेश में हैं। जब जाते घर पे तो घर पे बात कर लेते, यहाँ पे पूरा इतना ढोंग करने की क्या जरूरत थी? इतना हंगामा खड़ा कर दिए। फ्रेंड मेरे पे 4 लड़की है, इसलिए मेरे को और देख के जलते हैं, सोचते हैं मेरे को घर से निकाल देंगे। इनकी औकात है मेरे को घर से निकाल देंगे, जितना इनका हक है उतना मेरा भी है। मेरी लड़की हो या लड़का मेरे लिए है, तुम्हारे लिए थोड़ी ना है। मैं अपना खिलाती हूँ, मेरे हस्बैंड की कमाई खाती है, उनकी बेटी है, मेरी बेटी है। तुम लोगों की क्यों जलन हो रही है? तुम्हारा जो है तुम्हारे लिए है, मेरा जो है मेरे लिए है, तो तुम लोग काहे जलते हो? मैं तो नहीं जलने जाती तुम लोगों को कि तुम्हारा इतना हो गया चाहे कुछ भी हो गया, मैं तो नहीं जलती हूँ। फिर तुम लोग क्यों जलते हो? तुम्हें भगवान 2 हाथ 2 पैर दिया, तुम भी कमाओ, तुम भी खाओ, तुम भी बनाओ, मैं रोकने जाती हूँ, फिर तुम लोग क्यों रोकने चले आते हो मेरे में? जी फ्रेंड देखिए, मेरे हस्बैंड रो रहे हैं, अब देख सकते हैं, ये खुद रो रहे हैं, मेरे को बहाना कर रहे हैं कि मैं सो रहा हूँ, फिर रो रहे हैं। इतनी गंदी गंदी गाली दे के गए, इनको भी कोई इज्जत नहीं छोड़े हैं। एक बार नहीं सोचे हैं बड़े भाई बाप के समान होता है, चाहे कुछ भी, कुछ नहीं सोचे हैं, गंदी गंदी गाली दे के गए हैं। देखिए कैसे रो रहे हैं। अजी 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 चुप हो जाओ। अजी 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 ओए अजी अजी ओए काय रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? एक बार देखो, देखो अजी काय रो रहे हो?
हाँ? सो जा। तो चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। मत रो। जी मत रो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। मत रो। हाँ जी। ऐसे रोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। रोने से क्या होगा? हाँ? हाँ जी। हाँ जी। ओए एक बार हंसो। मत रो। इधर देखो। ठीक है सो जा। मेरे और देखो। एक बार देखो। मत रो। हाँ जी। मत रो। फ्रेंड आप देख लो, मेरे हस्बैंड रो रहे हैं। वो मेरे को बोल रहे सो जा। मैं कैसे सो जाऊं? मुझे कैसे नींद आ जाएगी? खुद रो रहे हैं, मेरे को बोल रहे सो जाओ। अरे चुप हो जाओ। गलती आपकी है ना। आप बोल देते मेरे को इस टाइम कुछ नहीं बात करना है, जो करना है वो घर पे करना। यहाँ पे बात करने की क्या जरूरत थी? फ्रेंड अगर ये बोल दिए होते ना कि यहाँ पे क्या घर बनवा रहे हैं क्या, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था ना परदेश में, अगर ये बोल दिए होते तो फिर भी बोले थे, पर वो लोग नहीं मान, सुनने को तैयार नहीं थे। बोले नहीं आज ही जो होगा सो होगा, मुझे कल घर बनवाना है। तो भी मैं बोल दी कि ठीक है जिधर रहना है रह लो, पर जितना मेरा बना है उतना मुझे दे दो, और जितना मेरा खर्च है उतना मतलब बनवा के रेडी कर दो, जिधर मन करे उधर, और तुम्हें जिधर रहना है उधर रह लो। फिर भी उनको मंजूरी नहीं हुआ। उनको तो लड़ाई करना था, गाली गलौज करना था, और इसीलिए वो आए थे इधर। और एक गाली देकर चला गया तो दूसरा गाली देना चालू कर दिया। जी क्या रो रहे हो? क्या है? फ्रेंड अभी तक खाना नहीं खाए। अभी बताओ 12 घंटे ड्यूटी करके आए, ऊपर से खाना नहीं खा रहे, ऊपर से इनको गाली गलौज सुनने को मिला है। किसी को किसी की वाइफ को कोई बेइज्जत करके चला जाए तो कोई सुकून से थोड़ी ना रह पाएगा, उसको खाना पानी थोड़ी ना अच्छा लगेगा। फिर भी मैं समझा रही हूँ कि मतलब गाली चिपका नहीं है मेरे में आके, देने दो। उनका मुंह गंदा है, उनका सोच गंदा है, सब गलत है, इसलिए गलत वर्ड बोलते हैं। जो जितना में रहता है वो उतना अपना औकात दिखा के चला जाता है। अगर अच्छी परवरिश होती ना तो अच्छे संस्कार होते उनकी। भेड़ बकरियों का जिंदगी जिए हैं तो भेड़ बकरी जैसे तो उलझेंगे ना।
फ्रेंड मेरी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, अभी मैं इतना ही बंद करती हूँ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। फ्रेंड आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, मैं सुबह में आप लोगों से ब्लॉगिंग करूँगी, देखूँगी क्या स्थिति है मेरी, मैं आप लोगों में शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही।